नमस्ते नमस्ते। ये राष्ट्रभाषा का 2 का प्रश्न पत्र है। किसी एक कहानी का सारांश लिखिए। परीक्षा मिठाई वाला 5 मिनट। इस स्थान पर पूरा सारांश लिखिए। अवश्य किसी एक महान व्यक्ति की जीवनी का सारांश लिखिए। कुल अंक 10 प्राप्त अंक। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। इस स्थान पर पूरा सारांश ये महान व्यक्ति की जीवनी का किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। कुल अंक 10 प्राप्त अंक। कृत्रिम उपग्रह, समय का सदुपयोग, विद्यार्थी जीवन, गणतंत्र दिवस। किन्हीं 3 का भिन्न भिन्न अर्थों में वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पर, और, आम, की, मत। उत्तर ये 10 है। 10 के 3 चुन लिए। कुल अंक 6 प्राप्त अंक है। सामर्थ्यादि शब्द लिखिए। धरती, सूर्य, हाथ, पानी, दिन, किताब। वचन बदलिए। एक कमरा, कमरे, कलम, कलमें, बहु। ये वचन है। एक पहाड़, लता, बेटी। ओ का प्रश्न के उत्तर दीजिए। लिंग बदलिए। काका, काकी, सेवक, सेवकी, महोदय, सास, ससुर, मालिक, ऊंट, ऊंटनी। इस तरह लिंग बदलिए। किन्हीं 3 वाक्यों को वाच्य बदलिए। राम कहानी पढ़ता है। ये कुल अंक 6 प्राप्त है। ये 3 राम से कहानी पढ़ाया जाता है। इस तरह एक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के अंग्रेजी में के ग्रामर है। वाच्य बदलिए में हिंदी में वाच्य बदलिए। माताजी खाना बनाती हैं। माताजी से खाना बनाया जाती है। सूचना के अनुसार बदलिए। कुल अंक 5 प्राप्त अंक। मुझे बहुत प्यास लगी है। प्यास के बदले प्यासा का प्रयोग। मैं प्यासा हूँ। थर्स्टी। पुलिस ने उसका नाम पूछा, उसने नहीं बताया। पूछने पर भी क्या प्रयोग है? एक जुड़ने का वाक्य और सोचने के अनुसार बदलिए। किन्हीं 2 लोकोक्ति कहावतों को समझाइए। एक कुल अंक 10 प्राप्त अंक। आग लगे तब गोदे कुआं, हवन करते हाथ जलना। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। चिराग तले अंधेरा। मरी गाय वामन के हाथ। ये लोकोक्ति और कहावतों ये बराबर है। इंग्लिश अंग्रेजी में, ये तमिल में पഴമொഴി। प्रांतीय भाषा में अनुवाद कीजिए। का प्रांतीय भाषा है तमिल। ये कुल अंक 5 प्राप्त अंक। गांधी जी के एक बार कहा था, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, मगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। इसका मतलब है चरित्र ही मनुष्य की असली संपत्ति है। वही समाज श्रेष्ठ है और वही राष्ट्र सुखी है। जिसकी जनता का चरित्र अच्छा हो, आज के बालक कल के नागरिक है। इसलिए उनके चरित्र का निर्माण करना समाज और राष्ट्र का पहला कर्तव्य है। यही कारण है कि स्कूल, कॉलेज
और शिक्षा संस्थाएं खोली गई है। यहाँ ऐसी शिक्षा दी गई जाती है जिससे लड़कों का चरित्र सुधर जाए। हाँ हाँ, और जिसका मन सत्य का मंदिर है उसका आचरण भी पवित्र होता है। पहाड़ी गाँवों की रूपरेखा का आदि में मैदानी गाँवों से काफ़ी फर्क दिखाई पड़ता है। हर भारतवासी का कर्तव्य है कि वह देश की सेवा कर आज़ादी को बनाए रखे। भारतीयों का चरम बौद्धिक विकास अंग्रेजी के बिना भी संभव है। छात्रों को विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई के साथ कोई न कोई धंधा सीख लेना चाहिए। वो हिंदी में अनुवाद कीजिए. நாம் எல்லோரும் இந்திய குடிமக்கள். இந்தியர்கள் எல்லோரும் பெரிய சமூகத்தின் உறுப்பினர்கள். குடிமக்களுக்கு உரிமைகளும் உண்டு, கடமைகளும் உண்டு. சிலர் உரிமைகளை பற்றியே எண்ணுகிறார்கள். சுயநலத்தின் காரணமாக தங்கள் கடமைகளை மறந்து விடுகிறார்கள். ஆனால் நாம் நம் கடமைகளை செய்யாவிட்டால் உரிமைகளை எவ்வாறு கோர முடியும்? நம் தாய்நாடு நமக்கு அநேக வசதிகளை கொடுக்கிறது. நம்மிடமிருந்து அது அநேக விஷயங்களை எதிர்பார்க்கிறது. कुल 15 प्रांत हैं. मध्यमा அதுவும் செகண்ட் பேப்பர் தான். பொதுவாக லிங்க் वचन अंक वाक्य जोड़िए, शुद्ध कीजिए, अनुवाद कीजिए, चुट्टी लिखने, एक शिक्षक का प्रबंध, प्रांतीय भाषा में अनुवाद, इस तरह के मध्यमा राष्ट्रभाषा ये बहुत आसानी पे पत्र है. मुझे हिंदी सीखना पसंद अधिक है क्योंकि एक आसान भाषा हिंदी है. उनका मध्यमा राष्ट्रभाषा बहुत इच्छा से पढ़ने का समय भी है. हाँ, सबको हिंदी सीखना चाहना अच्छा है. सबको बधाई है. धन्यवाद.